हेलो एचपीएससी एस्पिरेंट्स। आप लोगों का टीओ एटीओ का एग्जाम मेंस मिड दिसंबर या दिसंबर में कभी भी, लास्ट वीक ऑफ दिसंबर कभी भी आपका एग्जाम होने वाला है। और ये डिस्क्रिप्टिव का पेपर होता है, इसमें इंग्लिश भी आती है और हिंदी भी आती है। तो इसमें पेपर थर्ड भी है, मगर हम पेपर टू के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट्स। तो पेपर टू जो है उसका नाम है प्रेसी राइटिंग, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग। ये पेपर टू का नाम है और इसमें हिंदी में भी और इंग्लिश में भी आंसर्स लिखने होते हैं, यानी हिंदी के भी क्वेश्चंस होते हैं और इंग्लिश के भी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका जो एग्जाम हुआ था लास्ट, वो 14 साल पहले हुआ था स्टूडेंट्स। 2011 में हुआ था। और इस एग्जाम में जो 2011 का अगर हम क्वेश्चन पेपर देखें तो उसमें प्रेसी है, लेटर है, पैराग्राफ है और ग्रामर आ रहा है। ठीक है। तो अगर हम ये सारा हम करें तो देखते हैं 60 मार्क्स का ग्रामर है, बस 60 मार्क्स की इंग्लिश पूछी जा रही है और बाकी 40 मार्क्स का आपका हिंदी का पेपर है, जिसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं, मेरा वो डोमेन नहीं है हिंदी। मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की फैकल्टी हूँ। तो इसीलिए अभी मैं इस हिंदी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं इंग्लिश के बारे में बात कर रही हूँ। ओके। तो जो सेक्शंस आया था जिस पे क्वेश्चन पूछा गया था 2011 में, वो प्रेसी, लेटर, पैराग्राफ और ग्रामर था। अब इसमें प्रेसी 25 मार्क्स की, लेटर 15 मार्क्स के, पैराग्राफ 10 मार्क्स के और ग्रामर 20 मार्क्स की आई थी। फाइन। अजीब बात क्या है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन पेपर में, कि पेपर टू का जो नाम है वो प्रेसी राइटिंग, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग है। तो क्वेश्चन तो प्रेसी राइटिंग पे आई, मगर क्वेश्चन नोटिंग और ड्राफ्टिंग पे नहीं आई। ये 14 साल क्वेश्चन पेपर जो है, 14 साल पुराना क्वेश्चन पेपर के बारे में हम बात कर रहे हैं। फाइन। तो यहां पर आप लोगों को ध्यान देना है कि जो 14 साल पहले पूछा गया था और जिस पैटर्न में पूछा गया था, जरूरी नहीं है वो 14 साल बाद भी पूछा जाए। दुनिया कहाँ से कहाँ आ गई है। ओके। तो आप लोग ये मत समझना कि नो सेम पैटर्न आएगा, ऐसा नहीं है। पैटर्न चेंज होने का बहुत ज्यादा चांसेस है। और वो इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह का पेपर का नाम है उस तरह का पेपर सेट भी नहीं हुआ है। ओके। तो सबसे पहली चीज है, नोटिंग नहीं आई। तो आप लोगों को अपने, जब आप तैयारी कर रहे हो उसमें किस तरह से नोटिंग लिखी जाती है वो आपको पता होना चाहिए। ओके। फाइन। अब रही बात ड्राफ्टिंग की, तो ड्राफ्टिंग क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, ड्राफ्टिंग कोई सेक्शन नहीं होता है। ड्राफ्ट का मतलब होता है लिखना। ओके। अब अजीब बात क्या है, प्रेसी राइटिंग, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग, और इसमें लेटर नहीं है मगर लेटर पूछ लिया गया। इसमें पैराग्राफ नहीं है मगर पैराग्राफ पूछ लिया। क्यों पैराग्राफ या लेटर पूछा गया जबकि इस पेपर में ये इसका नाम ही नहीं है? क्योंकि पेपर का जो नाम है उसमें ड्राफ्टिंग लिखा है और ड्राफ्टिंग का मतलब लिखना होता है। तो लिखने में लेटर भी आ सकते हैं, लिखने में राइट अ लेटर, ड्राफ्ट अ लेटर, प्रिपेयर अ लेटर, लिखने में पैराग्राफ भी आ सकते हैं, और लिखने में स्टूडेंट्स रिपोर्ट भी आ सकते हैं, और लिखने में स्टूडेंट्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आ सकते हैं। अंडरस्टूड माई पॉइंट? तो जब आप लोग अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हो इस एग्जाम के लिए, टीओ एटीओ एग्जाम के लिए, तो अपने प्रिपरेशन में आप नोटिंग, रिपोर्ट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये तीन आपको लेकर आना बहुत जरूरी है। और अगर समय मिलता है, यदि समय मिलता है, तो नोटिस कैसे लिखा जाता है, सर्कुलर कैसे लिखा जाता है, मेमो कैसे लिखा जाता है, ये भी चीज आप लोगों को आनी चाहिए। कम से कम फॉर्मेट, कम से कम। ओके। तो आपको समझ में आ गया। तो आपके प्रिपरेशन में आप प्रेसी, लेटर, पैराग्राफ, ग्रामर तो है ही, नोटिंग, रिपोर्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, नोटिस, सेटल मेमो आने के चांसेस बहुत कम है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये वर्ड्स बहुत ज्यादा नहीं लेते हैं। लेटर बहुत ज्यादा वर्ड्स लेते हैं। जैसे कि अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखा है तो 2011 का, 14 साल पुराना क्वेश्चन पेपर, तो उसमें 200 वर्ड्स में लेटर लिखना होता है। ओके। रिपोर्ट भी बहुत ज्यादा वर्ड्स लेता है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो खैर लेता ही है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस जितने होंगे उतने ही वर्ड्स लेंगे। मगर नोटिस, सर्कुलर मेमो बहुत कम वर्ड्स लेते हैं, 50 वर्ड्स। तो इसके आने के चांसेस बहुत कम है। मगर अगर आप लोग फॉर्मेट देख लो, फॉर्मेट क्या है, कम से कम अगर आ जाए बाय चांस। ओके। क्योंकि आप 14 साल पुराना क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे अपना प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो, आपको चेंजेस लेकर आना होगा। ओके।
तो स्टूडेंट्स, ये सारे प्रिपरेशन हम अपनी बैच में करवाएंगे। मैं रश्मि अग्रवाल, यूपीएससी फैकल्टी, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश एक्सपर्ट, आप लोगों के लिए एक बैच लेकर आ रही हूँ टीओ एटीओ मेंस के लिए, जिसमें 6 पैराग्राफ राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाएगी। पैराग्राफ का मतलब क्या है, एसे। 6 लेटर राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाएगी और हर के सोल्यूशन आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं सिर्फ मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, मैं अगर क्वेश्चन दे रही हूँ तो आप उसको लिख के मुझे दिखाओगे, उसका इवैल्यूएशन होगा, रिटन फीडबैक, ऑडियो फीडबैक मिलेगा, और फिर साथ में आपको हर क्वेश्चन के मॉडल आंसर्स भी मिलेंगे जो मैंने प्रिपेयर किए हैं। फिर प्रेसी राइटिंग होगी। तो जो प्रेसी राइटिंग होगी स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को नजर नहीं आ रहा होगा, जो प्रेसी राइटिंग होगी स्टूडेंट्स, वो प्रीवियस ईयर से लिया है मैंने, एचएएस से लिया है, एचपीएससी के एग्जाम से लिया है, ताकि वो डिफिकल्टी लेवल मेंटेन हो। ओके, अगर हम 2011 14 साल पुराने क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो प्रेसी राइटिंग बहुत ईजी थी। ओके, फिर एक है आरसी। आरसी मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ओके, तो इसकी भी राइटिंग प्रैक्टिस होगी और ये भी आपका प्रीवियस ईयर से ही लिया जाएगा। अंडरस्टूड। ये बैच जो आपका शुरू हो रहा है वो 20 नवंबर से शुरू हो रहा है और 28 दिसंबर तक रहेगा। अब सपोज बीच में एग्जाम हो गए, सपोज 20 दिसंबर को एग्जाम हो गए, तो ठीक है, तब तक आप लोगों को अच्छे से राइटिंग आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जितने भी है पैराग्राफ, लेटर, रिपोर्ट, प्रेसी, नोटिंग, आरसी, सब प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। अब वो डिपेंड करता है कब एग्जाम, मैं मान के चल रही हूँ लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में है, तो मैंने थोड़ा सा इसको पूरा 1 महीने से थोड़ा सा ज्यादा का कर दिया ये वाला बैच। ओके, इसकी फीस है स्टूडेंट्स 499। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स इसमें एडमिशन ले सकते हैं, मगर मैं सिर्फ इंग्लिश का जो सेक्शन है मैं उसी को डील करूंगी। और ये बेसिकली जो 1 महीने का बैच है ना स्टूडेंट्स, वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का बैच है। ओके, वो इवैल्यूएशन सेंट्रिक बैच है, वो फीडबैक सेंट्रिक बैच है, ताकि आप लोग जो लिख रहे हैं, पहले तो लिखना आए, वो लिखने का डर जाए, और फिर जो लिख रहे हैं उसमें क्या कमी है वो आपको पता चले। ओके, और जब पता चले उस कमी को आप सुधारो, उसको न्यूट्रलाइज करो, नलीफाई करो, और फिर बेहतर तरीके से और लिखो। तो आंसर स्किल, जो राइटिंग स्किल है, उसको एनहांस करने के लिए ये बैच है। ओके, तो इवैल्यूएशन एक आपको शेड्यूल दिया जाएगा, उस शेड्यूल के स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग इवैल्यूएशन होगा। और इवैल्यूएशन में आपको रिटन एंड ऑडियो फीडबैक मिलेगा, बायलिंगुअल जिस मैं बात कर रही हूँ वैसे ही मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी कैसे आरसी के आंसर्स लिखे जाते हैं, प्रेसी कैसे लिखा जाता है। तो आप लोग ये बैच कैसे ज्वाइन कर सकते हो स्टूडेंट्स, क्यूआर कोड दिया हुआ है इस फाइल के एकदम एंड में, और उसको स्कैन करो और फीस पे करो, और उसके बाद मेरे को टेलीग्राम में मैसेज करो। आप लोग प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे और वहीं पर सारा आपका आप अपने आंसर्स पोस्ट करोगे, वहीं पे आपको रिटन एंड ऑडियो फीडबैक मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, ये रहा शेड्यूल। ओके, वीसी का मतलब वीडियो क्लास होगी, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की वीडियो क्लास होगी, और उसी दिन आपको एक पैसेज मिलेगा। टेलीग्राम प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में वो पैसेज पोस्ट कर दिया जाएगा, और वो पैसेज का फिर आपको आंसर लिख के आपको अपने आंसर्स को पोस्ट करने हैं। और फिर उसके बाद मैं उसको इवेलुएट करूंगी, रिटन एंड ऑडियो फीडबैक दूंगी। ओके, फिर RC2 होगा, फिर प्रेसी वीडियो क्लास होगी, और फिर प्रेसी का एक आंसर आपको लिखना होगा। फिर प्रेसी 2 होगी, उसका भी आपको एक बार आंसर लिखना होगा। तो दो दो प्रेसी आपने प्रैक्टिस कर ली। फिर हम लेटर पे आएंगे, उसकी वीडियो क्लास होगी, और फिर एक लेटर आपको लिखना होगा, और आपको क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए स्टूडेंट, और सब साथ में उसके मॉडल आंसर्स भी मिलेंगे। वैसे ही रिपोर्ट है, वीडियो क्लास होगी, और फिर साथ में उसी दिन आपको एक लिख के देना होगा रिपोर्ट। वैसे ही नोटिंग है, वीडियो क्लास होगी और लिख के देना होगा। ओके, अब रही बात, आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, अब मैं इस शेड्यूल के बारे में आप लोगों को पूरा बता देती हूँ। फाइन, फिर पैराग्राफ है। ओके, उसके बाद वीडियो क्लास होगी पैराग्राफ का, फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, और फिर उसके बाद सारा वीडियो क्लास हो गया। अगर आप लोगों को कोई क्वेरी है तब हम एक और वीडियो क्लासेस ले सकते हैं, तो वीडियो क्लासेस का कोई वैसे लिमिट नहीं है। अगर आप सभी को लगता है कि भाई कोई क्वेरीज है, डाउट है, तो आपको वीडियो क्लास चाहिए तो वो मिल जाएगा, वो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। और सारे वीडियो क्लास के रिकॉर्डिंग लेक्चर्स आपको मिलेंगे। अब उसके बाद आपको एक बार तो सारा फॉर्मेट पता चल गया, आपने 2 बार प्रेसी लिख दी, 2 बार आरसी लिख दिया। ओके, तो जैसे 2 बार प्रेसी लिख दी, 2 बार लेटर लिख दिया, 2 बार पैराग्राफ लिख दिया, 2 बार नोटिंग, 2 बार रिपोर्ट, 2 बार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का लिख दिया। उसके बाद ये सब आपने 2 बार 2 आंसर्स आपने लिख दिए हैं, तो काफी इससे स्टूडेंट्स थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो आता ही है। उसके बाद 2 दिसंबर से आप देखोगे RC3, प्रेसी 3, लेटर 3, रिपोर्ट 3, नोटिंग 3, पैराग्राफ 3।
ओके। अब फिर इसका प्रैक्टिस हो जाएगा। अब यही चीज चलेगा आगे, RC4, प्रेसी 4, लेटर 4। 11, 12, 13 दिसंबर को मेरी हॉलीडे रहेगी, ठीक है, मैं कहीं जा रही हूँ, आउट ऑफ टाउन रहूंगी। उसके बाद रिपोर्ट 4, नोटिंग 4, पैराग्राफ, ऐसे ऐसे करके पूरा आपका लास्ट। तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी इस एक महीने में और काफी कॉन्फिडेंस आएगा स्टूडेंट। अब रही बात ग्रामर की, तो ये सारा, ये जो बैच है स्टूडेंट, सारा राइटिंग प्रैक्टिस का बैच है। अब रही बात ग्रामर की, तो ग्रामर का मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ग्रामर का लिंक दिख जाएगा। वो उसमें करीब 45 वीडियोस है, क्रैश कोर्स है ग्रामर का। अगर आप लोग वो ग्रामर का बैच ज्वाइन करना चाहते हो, वो ग्रामर का बैच ज्वाइन करके आप लोगों को काफी हद तक ग्रामर बहुत सही हो जाएगा। बहुत शॉर्ट में पढ़ाया गया है। ओके। ग्रामर को 10 दिन में पढ़ाना, एक महीने में पढ़ाना नॉट पॉसिबल स्टूडेंट्स, आई टेल यू। ठीक है, ग्रामर अपने आप में बहुत वास्ट है, इंग्लिश ग्रामर। ओके। तो 47 वीडियोस अगर आप लोग देखना चाहो तो आप लोग देख सकते हो, एक महीना। मतलब ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए आप लोगों को, जैसे ये एग्जाम इतने साल बाद हो रहा है, तो कोई भी चीज को बहुत लेट बैक एटीट्यूड मत रखो। अरे ग्रामर हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने आप, कुछ थोड़ी होता है, वो तो मेहनत करने से होता है ना। तो ग्रामर मैं नहीं पढ़ा रही हूँ। ग्रामर के अगर आपको वीडियो क्लासेस देखने हैं, उसका लिंक मैं सेंड कर दूंगी। और अगर आप लोगों को मेरा डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का ग्रुप ज्वाइन करवाना है, टेलीग्राम ग्रुप जो पब्लिक ग्रुप है, तो उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी लिंक मैं सेंड कर दूंगी। तो स्टूडेंट्स, ये है पूरा। और अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है, इस फाइल के नीचे आपको QR कोड नजर आ रहा है, आप लोग उसको स्कैन करिए और ज्वाइन करिए, और फिर मुझे टेलीग्राम में पर्सनल मैसेज करिए, और मैं आपको प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करवा दूंगी। ओके। थैंक यू वेरी मच।